हेलो स्टूडेंट, आज हम फंक्शन एंड लिमिट जो यूनिट नंबर 2 है उसकी नेक्स्ट फॉर्मूला यानी फॉर्मूला नंबर 2 पे फोकस करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि जब भी डिनोमीटर में जीरो क्रिएट होगा तब हमको दो रास्ते हमारे पास, फर्स्ट इज अ फैक्टर मेथड एंड सेकंड इज अ फॉर्मूला, राइट। तो हम डिनोमीटर में जब जीरो आता है तब हम फॉर्मूला पे मोस्ट ऑफ फोकस करेंगे। हाँ, तो उसके बेस पे फॉर्मूला नंबर 2 आज देखने वाले हैं। और मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि हर एक फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपके पास एक की है। तो इस फॉर्मूला के लिए क्या की है, तो फॉर्मूला लाइक दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू log a टू द बेस e। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है, कब और कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला के अंदर मिस लिमिट के इस एग्जांपल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस एग्जांपल के अंदर वेरिएबल कौन सा है, तो मैंने बोला था उस हिसाब से कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वो मेरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, तो वेरिएबल इज माय h। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगी कि नहीं। कैसे, तो याद रखना है, व्हेन द वेरिएबल इज इन फॉर्म ऑफ पावर, जब भी वेरिएबल पावर के फॉर्म में होगा तब हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। याद रखना, જ્યારે પણ વેરિયેબલ જે આપેલ હોય એક્ઝામ્પલમાં તે વેરિયેબલ પાવર એટલે કે ઘાતમાં આપેલ હોય ત્યારે આ જ ફોર્મ્યુલા મોસ્ટ ઓફ એપ્લાય થાય, राइट। तो चेक कर दो, देखो वेरिएबल क्या है h, वो वेरिएबल कहाँ है, पावर में है ना, a रेज़ टू h, राइट। यानी मोस्ट ऑफ ये फॉर्मूला अप्लाई होगी, राइट। तो क्या याद रखना है, व्हेन द वेरिएबल इज इन फॉर्म ऑफ पावर देन वी मस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। अभी ये फॉर्मूला तो पता चल गया कि हमको अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमको 3 स्टेप याद रखने हैं। नंबर 1 कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल पावर में होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड स्टेप, जो वेरिएबल पावर में है वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। नंबर 3, बाजू में -1 होना चाहिए। यानी ये 3 स्टेप याद रखना है। नंबर 1, वेरिएबल जो है वो पावर में होना चाहिए, यानी h पावर में होना चाहिए, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या, बाजू में -1 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जिस पे भी वेरिएबल है, वेरिएबल h किस पे, a पे, तो उसको लॉग लग जाता है। यानी देखो log a टू द बेस e, राइट। तो इसके बेस पे आपको मोस्ट ऑफ एक एमसीक्यू आता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h। चलो वेरिएबल क्या है, h, वही वेरिएबल पावर में है, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, बाजू में -1 है। तो आंसर क्या आएगा, किस पे वेरिएबल है, 5 पे, तो उसको लॉग लगा दो, log 5 बेस आंसर। अनदर ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। चलो वेरिएबल कौन है, तो सर लिमिट में एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे वो मेरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज माय x, वही वेरिएबल पावर में है, राइट। जो वेरिएबल पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ओके। और सेकंड थिंग, वही वेरिएबल, अरे सॉरी, बाजू में क्या है, -1, तो -1 भी है, तो जिस पे वेरिएबल है उसको लॉग लगा दो, log 7 बेस e। आप सिर्फ log 7 लिखोगे तो भी चलेगा, हाँ। तो याद रखना है दोनों चलता है, अगर बेस नहीं दिया तो बेस e बोला जाता है। अभी ये एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। ये एमसीक्यू बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम में आ चुका है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x इज ब्लैंक। तो देखो वेरिएबल कौन है, x, तो वो वेरिएबल पावर में है, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, और बाजू में -1 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा जिस पे वेरिएबल है उसको लॉग लगा दो, log e। नाउ वी नो दैट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्या आता है, log e इज इक्वल टू सबका मालिक 1, यानी इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। कैसे, log e टू द बेस e, दोनों सेम हो गया, आंसर 1, ओके। तो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अनदर एक ले लेते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0
2 रेज टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। चलो वेरिएबल कौन है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे वो मेरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन है वाई, वही वेरिएबल पावर में है, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और बाजू में -1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जिस पे वेरिएबल है उसका लॉग, log 2 टू द बेस, तो ये आंसर हो गया। तो बहुत इजी है कि नहीं, ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछते ही है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा भी दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 6 रेज टू x माइनस 1 अपॉन 5x। तो चेक करो वेरिएबल कौन है, x, वही वेरिएबल पावर में है, बस सर डिनोमिनेटर में तो 5x है। तो अभी 5x को मैं 5 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो जो 5 है उसको आउटसाइड ले लो, यानी ऐसा लिख सकता हूँ 1/5 लिमिट x टेंड्स टू 0 6 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा लिख सकता हूँ। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट जो होता है वो लिमिट के बाहर आ जाता है, दैट्स व्हाई x इज अ वेरिएबल, 1/5 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इसका आंसर आ गया सर, वेरिएबल x है, वही वेरिएबल पावर में, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर इज log 6 टू द बेस e, है ना, इसका आंसर log 6 टू द बेस e, और जो बाजू में बार है इट इज 1/5 ऐसे। तो ये मेरा आंसर है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए सब पूछते हैं। दूसरा एक ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 रेज टू h माइनस 1 अपॉन 3h। तो क्या करेंगे, 3 को बाहर ले लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। तो इसका आंसर कितना हो गया, इट इज अ log 3 टू द बेस e, और ये 1/3 आ गया, राइट। तो इस तरह कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी एग्जांपल पूछते हैं, राइट। तो ऐसा आपको मोस्ट ऑफ 1 मार्क में एमसीक्यू आता है, तो ये याद रखें। दिस इज अ नंबर 1 मेथड फॉर दिस फॉर्मूला, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो फॉर्मूला के बेस पे एग्जांपल देखे, उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको टोटल 15 एग्जांपल दिए, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसमें से यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 मेरे बाकी है, तो वो मैं दिखा देता कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो एग्जांपल लाइक दिस के लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा दिया है। तो आप क्या करोगे, हाँ, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्या कि अगर a रेज टू mn दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो a रेज टू m रेज टू n, ऐसा लिख सकते हो, a रेज टू mn है तो तुमको पता है पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है x, तो भी वेरिएबल पावर में होना चाहिए, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 रेज टू 4 रेज टू x, ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस 1 अपॉन x, एज पर दिस रूल a रेज टू mn इक्वल टू a रेज टू m रेज टू n, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है वही वेरिएबल पावर में होना चाहिए उस हिसाब से, राइट। तो इसको देख लो सर, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल पावर में, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में और बाजू में -1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जिस पे वेरिएबल है उसको लॉग लगा दो, लॉग क्या हो जाएगा 3 रेज टू 4 बेस e। तो इसका आप आंसर दो तरह लिख सकते हो, इसको आंसर आप 3 रेज टू 4 यानी लॉग 81 बेस e भी लिख सकते हो, या तो फिर पावर को आगे ले लो 4 लॉग 3 भी लिख सकते हो, यानी दोनों आंसर वैलिड है। अगर एमसीक्यू में पूछते हैं तो इसमें से कौन सा आंसर वो आप पे डिपेंड है। आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको सिंपल के अदर मेथड लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 3 रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन x, राइट। तो वेरिएबल कौन है पावर में 4x है, तो उसको एडजस्ट करो तो भी चलेगा, यानी आप इस तरह लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन x की जगह मैं 4x कर देता हूँ, यानी 4 से डिवाइड किया, तो 4 से मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो वो मैं 4 का लिख देता हूँ आगे, राइट। इट इज अ अल्टरनेट मेथड, ओके। तो अगर आप देखते हो तो जो वेरिएबल क्या है x, वही वेरिएबल पावर में 4x, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बाद में -1, तो आंसर क्या आ गया log 3 बेस e, और जो आगे है वो 4, तो ये आंसर आपका मैच हो जाता है। तो
तो दोनों मेथड चलती है। इट इज अप टू यू, आप कौन सी मेथड अप्लाई करते हो। आप बोलोगे सर यहाँ तो x है वेरिएबल और वी नो दैट x टेंड्स टू 0 है, तो दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x टेंड्स टू भी 0 ही होगा, यानी इट इज बैड, राइट। तो ये देख लेना आप इस बेस पे। हाँ, तो ये सभी एग्जांपल दिए हैं। ओके, कभी कभी आपको ऐसा भी देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 121 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। तो जो वेरिएबल क्या है x, वही वेरिएबल पावर में, वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, राइट। बाजू में माइनस 1 तो आंसर क्या आ जाएगा, log 121 बेस। और वी नो दैट 121 इज 11 स्क्वायर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो log 11 स्क्वायर बेस e, यानी इसको आंसर आप ऐसा भी 2 log 11 बेस e, यानी इट इज अप टू यू, आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। यानी कभी कभी log 121 बेस e भी देते हैं, 2 log 11 बेस e भी देते हैं, राइट। तो आपको ये सभी सम उसी तरह आपको सॉल्व करने हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, और आपको ये सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट बोलनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।